हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पंचावन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी का तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है उससे पहले मैं बता दूं, जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वन के पहुँचाने का प्रयास करें जल्द से जल्द। चलिए तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए 168 से जिस प्रकार से 8 से संबंध है या फिर 8 से 108 से संबंध है, उसी प्रकार से दोस्तों देखिए 105 में 5 से संबंध है या फिर 5 से यहाँ पे जैसे ही मतलब 105 लाया गया जिस प्रकार से लाया गया है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ से भी 84 से यहाँ पे लाना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार इसमें लॉजिक कौन सा चल रहा है, वही लॉजिक लगा के दोस्तों यहाँ पे भरने का प्रयास कीजिए। ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मान के चलिए ये छोटा संख्या है। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो ये किससे मल्टीपल हो रहा है। मान के चलिए इसको 10 काट देते हैं तो यहाँ पे 5 हो जा रहा है। ठीक है, 10 काट देते हैं तो यहाँ पे 5 हो जा रहा है। इसको 68 को भी काट देंगे तो यहाँ पे 8 आ जा रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए इसको भी यहाँ पे काट देते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे 4 आ जा रहा है, 4 ऑप्शन में है, तो जाहिर सी बात दोस्तों 4 हम लोग ऑप्शन नंबर में है। ठीक है, तो 4 ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। या फिर दूसरा लॉजिक की बात किया जाए, दूसरा लॉजिक यहाँ पे ई वाला हो गया। ये तो मान के चलिए तुक्का हम लोग का लगे। ठीक है, ये जो हम लोग के तुक्का लगे, लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग को यहाँ पे इस तरह से इसका सवाल का जवाब दे रखा। ठीक है, 21 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 5 के 5, 5 दूना के 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप देखिए 21 गुना इसको भी करेंगे। ठीक है, 8 का 8 दूना 16 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 4 का इसके 21 का गुना यहाँ पे 4 से भी करेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 84 भी आ जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग को यहाँ पे 4 ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे हम लोग का देर का यहाँ पे नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का सीरीज जो चल रहा है किस हिसाब से चल रहा है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, और बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है तो दोस्तों हम लोग का 9 से यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ वो सबसे पहले देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का प्लस का 8 हुआ। ठीक है, प्लस का यहाँ पे 8 हुआ दोस्तों। यहाँ पे 17 से अगर 31 को देखा जाए तो यहाँ पे कितना बढ़ा है दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो 14 का प्लस का हुआ है। ठीक है, और 31 से दोस्तों मान के यहाँ पे 57 देखा जाए तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 26 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 26 बढ़ा हुआ दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ाना चाहिए तो हम लोग को कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो एक स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, नीचे की ओर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 प्लस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 12 का प्लस हुआ। ठीक है, तो 6 के 6 प्लस 12, यहाँ पे दोस्तों प्लस प्लस हो रहा है तो डबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाना चाहिए, तो एक सेकंड यहाँ पे हम लोग का 24 हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 24 हुआ तो अगर मान के चलिए 26 तो 24 को जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 50 आ जा रहा है। ठीक है, 50 आ जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना पढ़ना चाहिए, यहाँ पे 50 हम लोग का बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब 50 में दोस्तों यहाँ पे 57 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। ठीक है, तो 107 यहाँ पे क्या होगा, भर आ जाएगा। ठीक है, तो 107 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग का निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बताना कि विषम संख्या हम लोग का कौन सा हो जाएगा, 10 है, 26 है, 21 है, 29 है, कौन सा विषम संख्या है वो हम लोग को ध्यान से देखना और बताना कि इसमें विषम संख्या कौन हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 10 जो है किसका किसका मल्टीपल है, 10 जो है दोस्तों 5 का है, सॉरी 2 का है, 5 का है और किसी चीज़ का भी नहीं है। ठीक है, 26 को देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 13 का है और किसका हो सकता है दोस्तों, 2 का भी हो सकता है। ठीक है, 2 का है, 18 दूना 26, 13 दूना 26,
और किसी का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी तो दोस्तों देखिए किसका मल्टीपल है 7 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ई जो हम लोग का डी है, डी किसी का भी मल्टीपल नहीं, यानी कि दोस्तों ये हम लोग का जो है अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और बाकी बस जितना भी है दोस्तों यहाँ पे जितना भी जो हम लोग को ये तीनों दिख रहा है कौन संख्या है दोस्तों, भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या है। ये जो हम लोग को यहाँ पे डी दिखा यह भाज्य संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है और बाकी वह तीनों भाज्य संख्या, ठीक है। तो विषम का चयन करने के लिए बोला तो विषम हम लोग का यही हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी संख्या ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हुआ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है अधिरामो 46 छात्रों में अगला सवाल पे आ गया दोस्तों। अगला सवाल में दे रखा है अधि 46 छात्रों में रामू का रंक 22वां है, तो अंतिम छोर से उसका रंक क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल छात्रों की संख्या कितना दे रखा है 46 दे रखा, ठीक है। टोटल छात्रों की संख्या 46 दे रखा है। रामू का रंक क्या है दोस्तों 22वां, ठीक है। रामू का रंक क्या है दोस्तों 22वां है। तो अंतिम छोर से उसी का रंक पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पे बगल में प्लस का 1 कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको आपस में घटाना पड़ेगा, ठीक है। आपस में घटाएंगे 46 और 22 को घटाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट हट जाने के बाद यहाँ पे +1 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लूप संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। आखिरकार किस हिसाब से यहाँ पे दोस्तों बताना है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखिए इस तरह का सवाल आएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर देखिए इधर बड़ा संख्या दे रखा है, इधर बड़ा संख्या दे रखा, ठीक है, और बीच में छोटा संख्या दे रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यही दोनों को कुछ करके हम लोग को लाना है, ठीक है। यही दोनों कुछ करके ही सवाल को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार करना क्या है। देखिए मान के चलिए 926 और 818 को क्या करेंगे 926 और यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों 818 को, ठीक है। 818 को घटा देना, ठीक है। घटाने के बाद हम लोग का संख्या कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 108, ठीक है। 108 निकल के आ जा रहा है। अब इसको क्या करना है दोस्तों 4 से भाग दे देना, ठीक है। 4 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों 4 बार में कट गया दोस्तों। तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे देखिए 27 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ पे देखिए 27 हम लोग का दे भी रखा, ठीक है। तो सेम वही लॉजिक दोस्तों यहाँ इसमें भी करना है। देखिए इसमें भी दोस्तों 703 जो यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो 703 को और 639 को, ठीक है, 639 को अगर इसको आपस में घटाएंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों हम लोग का निकल के आ जाएगा 64, ठीक है। 64 निकल के आ जाएगा और यही 64 को भी दोस्तों 4 से भी भाग देना, ठीक है। अगर 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा निकल के आएगा दोस्तों हम यहाँ पे 16 से 64 16 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 16 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 16 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है एक टेबल पर 5 पुस्तक पड़ी है, ठीक है। और सीडी के ऊपर में दोस्तों यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे सवाल दे रखा, ठीक है। और हम दोस्तों बता दें कि जितना भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। जितने भी टाइप के एग्जामों में पूछे जाते हैं मैं वो हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ आप लोग के सामने। तो कहीं और आप लोग का जाने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे जब तक कि आप लोग का एग्जाम खत्म ना हो पाए, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हों सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि 1 से 1 के फटाफट से पहुँच जाएगा मेरा भी सब्सक्राइबर और फैमिली बड़ा हो जाएगा यूट्यूब का। तो उससे क्या होगा दोस्तों उसके बाद हम टॉप सवाल लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल में क्या दे रखा है। एक टेबल है, एक टेबल पर 5 पुस्तक पड़ी, ठीक है। 5 पुस्तक पड़ी है और सी डी के ऊपर है, ठीक है। सी डी के ऊपर है, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे सी दे दिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे सी डी के ऊपर है, ठीक है। सी डी के ऊपर में पड़ी है, ठीक है। और के है, के जो है दोस्तों सॉरी ई जो है के नीचे है, ठीक है। ई जो है के नीचे है, ठीक है। तो ई जो है के नीचे है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों के दे दिए और के नीचे ई है, ठीक है। के नीचे ई दे रखा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक तो हो गया हम लोग का। यहाँ पे दे रखा डी के ऊपर है, ठीक है। डी जो है दोस्तों के ऊपर है, ठीक है। डी जो है के ऊपर, तो जाहिर सी बात है दोस्तों डी जो है के ऊपर ही है, ठीक है।
आप देखिए दोस्तों डी के ऊपर पड़ी है, यहाँ पे देखिए दोस्तों दे रखा है और ऐप ई के नीचे है। ऐप जो दोस्तों दे रखा है ई के नीचे है, ठीक है। ऐप जो है ई के नीचे, ठीक। तो ई के नीचे दोस्तों ऐप यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या हो मतलब देखिए हम लोग को यहाँ पे बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे पूछा सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो सबसे नीचे जाहिर सी बात है दोस्तों ऐप है, यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है। सबसे नीचे ऐप ही हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। ऐप किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें, ठीक है। संबंधित शब्द को चुने दोस्तों, देखिए बताना हम लोग को फसल का जिस प्रकार खेत से संबंध है उसी प्रकार से दोस्तों बताना आज तक से यहाँ पे आज तक से किसका संबंध हो जाएगा, ठीक है। जो रिलेशन दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है और बनाया हुआ खेत, वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए फसल कहाँ पे होता है, खेत में होता है, ठीक है। फसल दोस्तों कहाँ पे होता है, खेत में होता है, ठीक है। तो आयसक दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, आयसक दोस्तों हम लोग को यहाँ पे खदान में हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है निम्न में से संख्या समुच्चय को पहचाने जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय को अधिक मेल खाता हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है वही प्रकार से यहाँ पे दोस्तों कोन वाला ऑप्शन में बना हुआ है उसी को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार यहाँ पे 14 20 3 कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। देखिए मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग का 14 दे रखा, ठीक है। अगर इसको आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है, 20 और 14 को आपस में माइनस कर देंगे तो हम लोग को कितना निकल के आ जा रहा है दोस्तों, 6 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। 6 को क्या करना है दोस्तों, 2 से भाग दे देना, ठीक है। तो हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे 3 हम लोग का दे रखा, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे और कौन सा इस तरह से बन के तैयार होगा वो हम लोग को बताना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग पीछे की ओर से ट्राई करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का जल्दी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी का ऑप्शन को ट्राई करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 7 में मतलब 13 में अगर 7 को घटाएंगे तो हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और 6 को दोस्तों 2 से भाग देंगे तो हम लोग को कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे 1 निकल के आ जाए, ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए दोस्तों, देखिए 10 में दोस्तों अगर 5 को घटाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे 5 ही निकल के आ जा रहा है, ठीक है। 5 तो कटता नहीं तो ये वाला हम लोग का चला गया, ठीक है। अब 6 में 3 को घटाएंगे दोस्तों 3 निकल के आएगा, 3 का भाग तो दिया नहीं जा सकता, तो ये भी चला गया और ये भी चला जाएगा, क्योंकि 8 में 4 घटाएंगे तो 4 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों ये वाला भी चला गया, तो हम लोग को बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों यहाँ पे इस तरह से मोडिफाई हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग का उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का मक्का हल्दी और मसाला दे रखा है, ठीक है। इसका किस तरह से डायग्राम बनेगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे दे रखा है किस तरह से डायग्राम बनेगा बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ इसमें कॉमन चीज़ ढूंढेंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉमन चीज़ हम लोग को इसमें क्या मिल के आ जा रहा है दोस्तों, हल्दी मान के चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हल्दी में दोस्तों यहाँ पे हम लोग का हल्दी हो गया, ठीक है। हल्दी को देखेंगे दोस्तों किसी और से मिलता जुलता है या फिर नहीं, ठीक है। हल्दी दोस्तों किससे मिलता जुलता है, मसाला है, ठीक है। मसाला के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का हल्दी निकल के आ जा रहा है, ठीक है। तो मसाला के अंदर क्या आ जाएगा, हल्दी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मक्का दे रखा दोस्तों ये एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। तो मक्का का डायग्राम कहाँ पे बनेगा, अलग में बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 को 1 में और एक में किस में दिख रहा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो है जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले भी सम संख्या, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, ऐसे कितने जीरो है, ठीक है। ऐसे कितने जीरो है, ठीक है, जिनके बाद सम संख्या, जिनके बाद सम संख्या और पहले सम संख्या और तथा पहले विषम संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कितने जीरो, एक देखिए यहाँ पे पहले विषम दिख रहा फिर सम दिख रहा, ठीक है। तो एगो यहाँ पे निकला और जीरो यहाँ की बात की जाए तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि दोनों में लास्ट में विषम दे रखा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले सम दे रखा, लास्ट में भी सम दे रखा, ठीक है। तो वी वाला भी नहीं होगा, एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 7 और 4 दिख रहा है, ठीक है। पहले भी सम दिख रहा है, फिर लास्ट में सम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो को ही हम लोग को इस तरह से दिखा, जो कि पहले विषम और बाद में सम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों क्लास संपन्न होता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, कितना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी का या फिर किसी भी चीज़ का, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तो पहुंच जाएगा, ठीक है। और आप किसी भी चीज़ का तैयारी करें तो मतलब इस सब का, इस टाइप का क्लास दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही राम आसान और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और फटाफट से 1 के सब्सक्राइबर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।